से लाओ ना, तकरीर करने दो। वमा अलैना इल्लल बलाग। हो गया। कि बिखरी हुई कौमों को अकीदे के नाम पर इकट्ठा किया है। और जब अकीदा मजबूत और मुस्तहकम हो तो बात अमल की शुरू की जाए। जाहिर सी बात है, अकीदे के लिए मजहब का होना जरूरी है। क्या बात है। अगर स्टेज पर बैठे हमारे जिम्मेदारान के हाथ मोबाइल से फुर्सत पा चुके हों और कपड़ा खराब होने का डर न सता रहा हो पान की पिरकी से, तो आज बलियावी के वजूद का नहीं, खानदान का नहीं, अपनी नस्लों का दर्द थोड़ा सा सुन लीजिए। क्या बात। काबिल मुबारकबाद हैं मकामों गिरदोनवाह के हर वो शख्स जो सुकून का बिस्तर छोड़कर चंद घंटे के लिए अपनी नस्लें और खुद का एक रोड मैप बेहतर करने के लिए जमा हुए। भैया इसको हटा दो। ठीक है। मुझसे पहले आपने शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम नात को नात के लहजे में पढ़ने वाला शायर पेड़ और गाछ के बहादुरों की तरह उछल कूद करने वाला नहीं। अब दिक्कत ये है, मैं तकरीरी भूल जाऊंगा, इस तरह से होगा। अरे छोड़ो ना भैया, कोई करबला थोड़ी है। बड़े संजीदा लबो लहजे में नाते शहे उमम पेश की और आपने बड़ी संजीदगी से नात को नात की तरह सुना। माफ कीजिएगा, यह थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। मेरे जलसों का मिजाज बदल दिया कुछ ताजिरों ने, और मेरे जलसों की रूह को घायल किया आवारा समात ने। इलाके का मुफ्ती मसला बताएगा तो आप पर असर नहीं पड़ेगा। वही आलिम मुंबई में, पटना में, कर्नाटका में, कलकत्ता में मसला बतावे तो पूरी जमात कहती है मेरे आलिम ने हुक्म दिया है, एक एक हर्फ दुरुस्त है। भाड़े की फौज से जंग लड़ने की आदत बदलो। अल्हम्दुलिल्लाह, नाज़िमे इजलास, मुंबई इखलास, मुहिब्बे गिरामी, ये एनाउंसर नहीं है, माफ कीजिए, ये अभी प्रोफेसर हैं। बहुत जल्द इनके नाम के आगे डॉक्टर मौलाना महबूब गौहर लिखा जाएगा। ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी की देन नहीं है, मदरसे की चटाई की बरकत है।
और वैसे नई नई दौलत वाला मौलवियों को यूं भी बेवकूफी समझता है। गर्चे निकाह और जनाजा इनके बगैर निकलता भी नहीं। हजरत फ्री हैं, मैं तकरीर शुरू करूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या तो डब्बा देखो या हमें देखो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्योंकि बलियाबी की कमजोर नस का नाम है मसलक और मिल्लत, वरना बलियाबी भी रेट तय करना जानता है। जितनी उम्र खिताबत की हो गई उतनी उम्र के तो मौलवी अभी खतीब दिखते भी नहीं है साहब। इसलिए सुन लीजिए, शायद काम आ जाए आपके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना कारी अब्दुल मुबीन साहब रज़वी, अल्हम्दुलिल्लाह इनके अखबार की ऑफिस में भी आज हाजिरी हुई। शायद कोई पहला मौलवी है बिहार झारखंड में जिसने कलम से लड़ने का हौसला तैयार किया। क्या बात, वाह वाह वाह। कारखाना लगाना आसान है, अखबार निकालना आसान नहीं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो आपका तर्जमान है, मेरे बाईं जानिब मुहिब्बे गिरामी झारखंड गवर्नमेंट माइनॉरिटीज कमीशन के सीनियर मेंबर हजरत मौलाना कारी बरकतुल्लाह साहब, ये मेंबर बाद में हुए हैं। पहचान इनकी मुस्तफा की नात से हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन फुटफुटिया छोड़ रहा भाई? ये क्या है? तो उसको यही जगह मिली है क्या? नहीं नहीं, एक टेलीफोन जाएगा फिर ढूंढने लगेगा सब। उसको समझ में नहीं आया कि कौन आके बैठा है, कौन तकरीर कर रहा है। एक टेलीफोन के बाद बिल लेने पड़ जाएगा। आने का वादा किया था, आ गया। इतना बड़ा मजमा है, आप अपना इरादा बताएं कि क्या बलियावी से कुछ सुनने का मूड है? वाह, सुभान अल्लाह। देखो, पहले ही मैंने कह दिया भाइयों कि मैं भाड़े की फौज से जंग नहीं लड़ता हूं। जो सुनने के मूड में हो वही लोग जरा हाथ उठा लो एक बार। सुभान अल्लाह, उठाए रखो, दोनों हाथ उठाए रखो। अरे उठाए रखो। वाह। जो खड़े हैं वो भी उठाए रखो। जरा स्टेज पर भी देख लीजिए मेरी बिरादरी का हाल क्या है। दोनों हाथ हजरत उठाइए ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी हिंदुस्तान में हम जिंदा हैं, डरने की कोई बात नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। हम का मतलब ये है कि अभी हिंदू मुस्लिम दोनों जिंदा हैं। भाड़े की ये टट्टू घूम रहे, गमछे का कलर बदलकर, इनकी उम्र लंबी नहीं है। उड़ाओ दोनों हाथ पूरी ताकत से। अब जरा सब मदीने वाली सरकार को आवाज दो मेरे साथ, पूरी ताकत से बुलंद आवाज में बोलना, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। नीचे कर। उलमा इकराम की तवज्जो चाहो। अगर बोल सकते हो तो बोल लीजिए। कारी साहब, दुनिया में धर्म बहुत है। क्या बात है। अब सुन लो तकरीर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मौलाना महबूब साहब, मौलाना रियाज साहब, सुभान अल्लाह। दुनिया में धर्म बहुत है, वाह, मजहब बहुत है, माबूद भी बहुत है। वाह, माबूद भी बहुत है, धर्म भी बहुत है, मजहब भी बहुत है,
लेकिन इसी धर्म और मजहब की भीड़ में एक मजहब है सुभान अल्लाह। जिसका नाम इस्लाम क्या है। बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसका नाम इस्लाम है। इस्लाम है। वाह। ये इस्लाम तेरे पास कितना माबूद? कहा एक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले बोले जोर से जोर से तवज्जो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा? एक एक एक। वो तन्हा इस्लाम है जिसके पास एक माबूद है, जिसके पास सिर्फ एक माबूद है। सुभान अल्लाह। ये इस्लाम है। वो कोई और मजहब होगा जहां 33 करोड़ माबूद, जहां 33 करोड़ माबूद। एक साहब गलत जगह पंगा ले लिए बलियावी से। बोले बलियावी साहब मेरे यहाँ 33 करोड़ है। मैंने कहा 100 का नाम बता। मैंने कहा 100 का नाम बता। बोला कमाल तो यही है कि धर्म मानता हूं, माबूद याद नहीं। मैंने कहा यही तो खूबी है इस्लाम में। क्या बात है। वाह वाह वाह। बोलेंगे तो रंग में आ क्या जाओ। बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बलियावी से तकरीर करानी हो क्या तो बात रंग में आ जाओ, आ जाओ। वाह, वाह, बोलो वाह, वाह, बोलो वाह, बोलो। वाह, वाह, वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम के पास माबूद एक। सुभान अल्लाह। एक एक। आंखें खोल के वाह देख वाह लेना। वाह वाह वाह। इस्लाम के पास माबूद एक, एक। जो पैदा होता नहीं है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैदा फरमाता है। वाह 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 वाह। इस्लाम का माबूद वो जो बनता नहीं है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बनता नहीं है, बनाता है। वाह 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 वाह। जो बनता नहीं है, बनाता है। बनाता है। जो बनाए वो खुदा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो पैदा फरमाए वो खुदा, वो खुदा, जो जिंदगी बख्शे वो वो खुदा, खुदा। वाह वाह वाह। जो जमीन बनावे वो खुदा, जो आसमां बनावे वो खुदा, सुभान अल्लाह जो हवा बनावे वो खुदा। सुभान अल्लाह। अमा बलियावी तो कहता अगर तेरे पास माबूद बहुत है तो मेरे अल्लाह ने जो पानी बनाया है इस पानी की तरह दो बूंद बना के दिखा दे। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। दो बूंद बना के दिखा। वाह। और बात आ गई दो बूंद की। सुभान अल्लाह कारी बरकत साहब, सुभान अल्लाह बात आ गई दो बूंद की। सुभान अल्लाह। हाय हाय। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। अहले इल्म की तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह। बात आ गई दो बूंद, दो बूंद की। हिंद महासागर की नहीं, अच्छा। दो बूंद की। पूरे गंगा की नहीं, दो बूंद की। इंटायर जमुना की नहीं, दो बूंद। पूरी गंडक की नहीं, दो बूंद। वाह वाह। सारी बागमती की नहीं, दो बूंद की। पूरे सोन नदी की नहीं, दो बूंद। सिर्फ दो बूंद। क्या बात। अब बात दो बूंद की हो, बरेली के आला हजरत न याद आवे। क्या बात है क्या बात है। सुभान अल्लाह। क्या सुभान कहा मेरे रजा ने, वाह, वाह, वाह। जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील। वाह 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 वाह। शिकवा इधर से नहीं क्या ऊपर बात से। है। बोले बोले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। महबूब बाबू, शिकवा उधर से नहीं इधर से। आहा। जिसकी दो बूंद है। वाह 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 वाह। जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील। कौसरो सलसबील। हाय हाय वाह 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 वाह। हमारा यार अहमद रजा से ही नहीं होता। क्या बात है। नबी के इश्क में वजूद लुटाने के बाद अहमद रजा होता है। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे इधर से एक दो नारा लगना चाहिए था। दो बूंद पे कितना अजीम तबसरा है। वाह वाह वाह। जोर से बोले जोर से।
जो नबी की अजमत का पहरेदार हो वो अहमद रजा होता है। जो गौसे आजम की कादरियत पर का जानेसार हो वो अहमद रजा होता है। जो गरीब नवाज की चिश्तियत का मुनाजिर हो वो अहमद रजा होता है। जो मखदूमे के चौचा की हुर्मत पर किताब लिखे वो अहमद रजा होता है। जो साबिर कलियरी की हुर्मत और तकद्दुस का पासदार हो वो अहमद रजा होता है। जो गुंबदे खजरा के मकी पर हर सांस लुटाता हो हाँ, 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 वो अहमद रजा होता है। और जो अहमद रजा होता है उसकी ज़बान इश्क से यही निकलता है, जमाने के मसीहाई के दावेदारों, जमाने के तबीबों, अपने शफा खाना बंद कर दो। बड़े बड़े हॉस्पिटल वालों अपनी इमरजेंसी और ओपीडी को बंद कर दो, इसलिए कि तुम वो मसीहा नहीं हो जो मसीहा मदीने का मुस्तफा है। जो मसीहा सुभान अल्लाह। मदीने का, वाह, बोले बोले, जोर से बोले, हाथ उठाकर, सुभान अल्लाह। ताजुशरिया, ताजुशरिया, वाह 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 वाह, क्या खिताब हो रहा है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। अरे यार इतने खूबसूरत उलमा हैं, जबान हिला के मैं तकरीर कर दूंगा, सुभान अल्लाह, बोलोगे तो बोल दूंगा। वाह 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 वाह, अरे डरो मत, किसी के बाप का मुल्क नहीं है, खाजाए पाक का है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। याद रख, वलिया भी बोल के जा रहा है। सुभान अल्लाह। जिस कौम का मजहबी पेशवा गुंगा होगा उसकी नस्लें खामोश रहेंगी। अल्लाह ने जिनको बोलने के लिए पैदा किया है वो मसलहत का रोजा रखे हैं। कब बोलेंगे आप? क्या बात, क्या बात है, पटक के उर्दू को ज़बा कर दिया, कब बोलेंगे आप? पटक के मदरसों की आबरू के साथ बलात्कार हुआ, कब बोलेंगे आप? छीन ली गई आपके हलक के अंदर हाथ डालकर जबान, कब बोलेंगे आप? हिम्मत है, हिम्मत है तो किसी औरों की जबान को कोई आंख दिखा दे, नहीं दिखा सकते, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि उनका रहनुमा बोलने वाला है। हमारी नस्लों को इंची टेप से काट काट के छोटा किया जाएगा। उन्हें मालूम है कि इनको कितना ही जख्म दो, इनमें बोलने की अब सकत और औकात नहीं है। इसलिए अगर जिंदगी में आ जाओ तो बलिया भी आज थोड़ी देर गुफ्तगू कर दे, मूड हो तो बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे आगे से लेकर पीछे तक एक बार बोले जोर बोले, से हाथ उठाकर बोले, सुभान अल्लाह, सुभान तवज्जो अल्लाह, चाहूंगा अहले इल्म। वाह 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 वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, करी सर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ए भैया मौलाना, या तो वीडियो बनाओ तो नीचे जाओ, टोपी उतारो, फतवा सुनाएंगे आला हजरत का, करेंगे काम वही। सही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिछा लो बाबू, जल्दी से बिछा दो, माशाअल्लाह। वाह, ये सैलाबे इश्क है जिसे जमाना रोक नहीं सकता। क्या बात, वाह 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 वाह। और याद रखना, जब तक नबी के इश्क में जमीन पर बैठना नहीं, बैठने की आदत नहीं डालोगे ना, सुभान अल्लाह, यहाँ जितने बैठे हैं ये उतने हसीन नहीं है जिन्हें देखने के लिए जमीन पर बैठे हो। ये तो बात उनकी हो रही है, वाह 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 वाह, क्या बात, जिंदाबाद, बात उनकी हो रही है जिनके बारे में आला हजरत फरमावे, सुभान अल्लाह, जिनकी हुस्ने मलाहत पे सुभान अल्लाह, लाखों सलाम, लाखों सलाम। तो मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला देगा? कारी बरकत साहब, जब भारत में पोलियो चरम पर था, लूले लंगड़े काने कुतड़े टेढ़े बकुड़े पैदा हो रहे थे।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्लोगन निकाला, जिंदगी की दो बूंद। क्या बात, वाह 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 वाह, जिंदगी की दो बूंद, यानी छोटे बच्चों को पटक पटक के दो बूंद, हाथ पैर ठीक रहे, जिंदगी की दो बूंद। लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं साहब, न जाने कई लाख ड्राम पिला दिया, फिर भी लूले लंगड़े पैदा आज भी हो रहे। लेकिन कुर्बान जावो दो बूंद मुस्तफा की। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। बोल यार, बोल बोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कुर्बान जाओ मेरे आका की दो बूंद पर। सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल के बदन पर आका करीम के पसीने पाक की सिर्फ दो बूंद गिरी थी, सुभान अल्लाह, सिर्फ दो बूंद। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। खुशबू की नहीं, पसीने की, क्या बात, खुशबू की। तब बलियाबी कहता, सऊदिया के ज़कात खोरो, कब निकलोगे बाहर आओ, बाहर आओ। पैजामे का साइज घटा बढ़ाकर मेरी कौम के जवानों को गुमराह करना बंद करो। क्या बात, क्या बात, आओ बाहर। वाह, देखा महबूब गौहर साहब अपने बेटे को चूम भी रहे हैं, सूंघ भी रहे हैं, कभी पेशानी कभी रुखसार। मैंने कहा मौलाना महबूब साहब अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करते, बोले खून मेरा है, मोहब्बत तो करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान मैंने अल्लाह। कहा चूम रहे हैं, एक बार जरा कपड़ा उतार के सूंघ भी लीजिए। बोले ये नहीं हो सकता है। क्या बात, मैंने कहा क्यों? बोले माफ कीजिएगा, औलाद चूमने के लिए है, सूंघने के लिए नहीं है। क्या बात, वाह वाह वाह, इसलिए कि इसके पसीने में तेजाबी कैफियत है। गलती से सुबह सूंघ लिया तो शाम तक रोटी नहीं हलक के अंदर जाएगी। वाह, लेकिन कुर्बान जा उनकी दो बूंद। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आकाए रहमत की सिर्फ दो बूंद अल्लाह, सहाबी रसूल के लिबास पर गिर जाए तो महीनों खुशबू न जाए। क्या बात है, जिंदाबाद। एक सहाबिया आ गई, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरी बेटी का निकाह है, खुशबू नहीं है, अपने पसीने पाक की दो बूंद अता कर दे आका। क्या बात, नबी रहमत ने दो बूंद दे दी। कुर्बान जावो उस पसीने पाक पर सुभान अल्लाह, कि जिसके लिबास पर दो बूंद पड़ा, जिस सुहागन के वाह वाह वाह, सिर्फ कपड़ा खुशबूदार नहीं हुआ, क्या बात है, बल्कि लिबास पहनने वाली औरत की औलादें खुशबूदार हो गई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत। जिसकी दो बूंद है, कौसरो सलसबील है, वो जाने मसीहा। हमारा नबी, आए है, दोनों हाथ उड़ जाए, है वो जाने मसीहा। लहरा के बोल, लहरा के बोल, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा। कौन देता है देने को, वाह 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 वाह, तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, सुभान अल्लाह, अहले इल्म की, अहले इल्म की। कौन देता है, कौन, क्या सवालिया लहजा है साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कौन देता है, क्या बात, कौन देता है, क्या सवालिया तेवर है। कौन देता, कौन देता है, देने को बोलो, 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 अरे जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, कौन देता है, कौन देता है। अब इसको थोड़ा और हल्का कर दूं फिल्टर करके। वाह वाह, हजरत मैं आपका नाम भूल गया हूं।
हजरत मौलाना तैयब साहब, अल्लाह इनकी उम्र में खूब बरकत दे, खूब बरकत दे। हजरत मौलाना रियाज साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती निसार साहब, नौजवान आदमी, कब निकलेंगे आप लोग? हजरत ही बताएंगे कब निकलेंगे। निकलना तो पड़ेगा मौलाना, वरना इनसे हिसाब कयामत में उतना सख्त नहीं होगा जितना हम लोगों से होगा। सही। इसलिए कब्र में जाने से पहले एक बार निकलना पड़ेगा आबादियों में, वरना अभी ये सैयार शुरू है। प्लीज ए बाबू, अब जो जैसे बैठ गया है, अरे यार भारत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सिवाय मुसलमान के बाकी कौन कुर्सी? सारी कौम कुर्सी के लिए चलती है, मुसलमान को तो चट्टी मिल जाए बैठने को तो बल्ले बल्ले। कहाँ हो? 35 साल बीत गए, बिहार झारखंड में तेरे वजूद के लिए चीखते और चिल्लाते हुए। बिहार में ऐसा यार हुआ, अदारे शरीगा की पूरी टीम लाठी लेके तैयार थी। छांट मेरे सामने छांट, कागज चेक करेगा, करा देता हूं। एक नहीं निकाल सके, और अगर ऐसे ही नशे में रहे झारखंड वालों, तो जो अंजाम बंगाल में हुआ है वह हो के रहेगा। इसलिए हम अपने अइम्मा से विनती करेंगे, अपील करेंगे, और ये गांव के जितने सदर सिगरेटी हैं, सिर्फ निकाह तिलाक की पंचायत करना बंद करो। निकाह और तिलाक की पंचायत आपका एजेंडा नहीं, मुफ्तियों का एजेंडा है। अगर सदर सिगरेटी के बाजुओं में ताकत है तो अपने गांव में उस बारात को रोक दो। क्या बात है, क्या बात है। जो बारात डीजे बाजा पटाखे के साथ आ रही है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अगर सदर सिगरेटी हो, अगर बाजुओं में दर्द है, वाह वाह वाह, तो अपनी आबादी के उन शराबियों को रोक दो। पीता एक है, बदनाम पूरी आबादी होती है। और हम अपने उलमा से गुजारिश करेंगे, डरिए मत। एक शराबी के जनाजे की नमाज छोड़ दीजिए ना, अरे सबकी पंचायत बन गई यार, टांगे वाले की, रिक्शे वाले की, टेम्पू वाले की, खोचा वाले की, यहां तक के सफाई करने वालों का संगठन बन गया। नहीं बना तो हमारे आलिमों का, मस्जिदों के इमाम का। जो चाहता है वही आलिम को हड़का देता है, जो जब चाहे तब मेरे आलिम का बिस्तरा बधवा देता है। वारिसे पैगंबर आप हो, बिस्तरा वो बधवावे। वारिसे नबी का एजाज अल्लाह ने आपको दिया है, और मसलहत की गुफ्तगू आप करो। हक बोलने के लिए आलिम पैदा लिया है, इसलिए हम इस पूरे इलाके के गांव के एक एक गांव के सदर सिगरेटी से विनती करेंगे, विनती कि अगर इस कौम का दर्द है तो सिर्फ एक काम कर दीजिए, निकाह को सस्ता करा दीजिए। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत बड़ा पैगाम है, सुभान अल्लाह। दरवाजे पर बारात लगाना बंद करो। वाह, क्या तमाशा हो गया है साहब। मेरी बहू बेटियों की वीडियो बनाकर तेरी औलादे वायरल करती, तेरी। बोलो सही है कि गलत बोल रहा हूं? सही है। अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? किस बात के मर्द कहलाता है रे तू? किस बात का रौब दिखाता है कि ये तेरी बहन है?
भाई के सामने बहन की तस्वीर वायरल हो, बाप के सामने बेटी की तस्वीर वायरल हो, या आवारागर्दी किसी गैर मुस्लिम के बेटे ने नहीं, मुसलमान तेरी औलाद ने किया। दरवाजे पर बारात लगाने की रस्म को दफन कर दो। मेरे मुस्तफा जाने रहमत की सुभान अल्लाह। शरीयत और निजाम से ज्यादा पाकीज़ा दुनिया में कोई कानून बना ही नहीं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए सदर सिगरेटी से मेरी मुअद्दिबाना इल्तिजा है, विनती है, अपील है कि कृपया करके अपने गांव के का एक नक्शा बना दीजिए, और नक्शा हो मजहब के साथ मिल्लत का, सुभान अल्लाह। शरीयत पे अमल के साथ मोहब्बत का। वाह 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 वाह। और इतने बड़े मजमे में आए हो, अब्दुल रहीम की औलाद हो कि अब्दुल करीम की, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात अर्ज करूं, उलमाए किराम को गवाह बनाकर अपनी कौम के जवानों से बलियाबी भीख मांगता है रे। आज तक तेरे बलियाबी ने किसी हुक्मरां से भीख नहीं मांगी। हाँ, आंखें लाल कर दी तो हिस्सा लोगों दरवाजे पर पहुंचाने पर मजबूर हो गए, भीख नहीं मांगी, कतई नहीं मांगी। वाह। और अल्लाह का शुक्र है कि अड़ जाए बिहार में सुभान अल्लाह। तो आबादी के हिसाब से हिस्सा लेने में बलियाबी एक बाल बराबर रियायत नहीं करता। तब आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 2 2 4 500 नहीं, हजारों हजार हमारे उलमा स्कूल के, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, इंटर कॉलेज में खम ठोक कर टोपी दाढ़ी के साथ टीचर और मुदर्रिस है। जानते हैं कारी बरकत साहब, बलियाबी के खिलाफ स्कूल के बच्चों को उकसा करके आंदोलन करवाया कुछ हराम खोरों ने कि ये उर्दू टीचरों की बहाली में खाली बलियाबी मौलाना को भरवा दिया। मैंने कहा तेरे चीखने से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मदरसे जब तक जिंदा रहेंगे, वाह 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 वाह। बोल लो बोल लो बोल लो, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उर्दू आलिमों को आती है तो नौकरी तुझको कैसे मिलेगी। वाह। बस मैं पीछे लौट जाऊं वरना बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। सुभान अल्लाह। दुनिया में धर्म बहुत है, बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। अब बलियाबी की तकरीर सुनो मत, अपनी आंख से देख लो। वाह 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 वाह। देखने का मूड है तो हमें यकीन दिला दो, मैं माल खोल के निकाल दूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले बोले। सुभान अल्लाह। एक बार जोर से बोल कर बता दो, मैं वो नुक्ता निकाल रहा हूं। सुभान अल्लाह। जोर सुभान से अल्लाह। जोर से जोर से। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कारी साहब, दुनिया में धर्म बहुत है, मजहब बहुत है। वाह। इसी मजहब की भीड़ में एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है, जिसका नाम इस्लाम है। ये इस्लाम तेरे पास है क्या कि हम कबूल कर लें? है क्या तेरे पास कि हम कबूल कर लें? इस्लाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे पास 2 चीज है, एक जात है। वाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक जात है। सुभान अल्लाह। कारी साहब, एक किताब है। वाह। तवज्जो चाहो, बहुत अच्छे हजरत। एक वाह, जात वाह, है, वाह। एक किताब है। बहुत संजीदा होकर सुन लो, एक जात है, एक किताब है। सुभान अल्लाह। जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। और किताब का नाम कुरान हकीम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब रोक लीजिएगा जहन को, यही बस रोक लीजिएगा प्लीज, बैठ जाइए बैठ जाइए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं कहां आ गया यार? अरे छोड़ दो उसको, जरूरत होगी उसकी चप्पल दो भाई।
हम जाओ ना, हम लोग समझ गए। अब इसमें हंसने की क्या बात है? सुन रहे हो, बात समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह, सुभान कितने अल्लाह, लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अगर इतने लोगों को आ गई तो इतने ही लोग मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह, और किताब का नाम सुभान अल्लाह, कुरान हकीम। प्लीज, नहीं नहीं भाई साहब, नहीं नहीं, किताब का नाम कुरान। अब बलियाबी तकरीर दिखा रहा है, आंखें खोल। वाह वाह, गूगल मक्के में नहीं बना है, क्या बात है। गूगल मदीने में नहीं बना है, गूगल अबू बकर सिद्दीक ने नहीं बनाया, गूगल शोहदा और सालेहीन ने नहीं बनाया, क्या बात है। गूगल अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने नहीं बनाया, बल्कि गूगल क्रिएट करने वाला, काबे का दुश्मन, इस्लाम का कातिल, नबी की अजमतों हुर्मत से खेलने वाले, मुल्ला पैदा करने वाली एजेंसी इसराइल, उसी इसराइल ने गूगल बनाया है, उसी इसराइल ने गूगल बनाया है। तेरी जेब में वो मोबाइल का डब्बा है जिसमें गूगल बैठा है। इस्लाम तेरे पास क्या है? कहा एक जात है, एक किताब है। ए गूगल, तू बता कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा बेहतर, सबसे ज्यादा अफजल, सबसे ज्यादा मोहब्बत किए जाने वाला व्यक्ति, सबसे ज्यादा हसीनो खूबसूरत, क्या बात है। सबसे ज्यादा पैरवी जिसकी की जाए, सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत किया जाए, बोले बोले बोले, वो व्यक्ति बता दे तो आज इस्राइल का गुंडा भी कहने पर मजबूर है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत की जाती है वो जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। नारे तकबीर, जोर से बोले, हाथ उठाकर नारे रिसालत, असल के आला हजरत इस्लाह अकाइद व अमाल कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियावी। अब बलियावी यहाँ रुक कर कह दे, किताबें तो बहुत आई, तौरेत भी किताब है, इंजील भी किताब है, ज़बूर भी किताब है, सहीफे भी किताबें हैं, लेकिन 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 अब है आखिरी नहीं। कलीमुल्लाह का दीन दीन है लेकिन मुकम्मल नहीं है। रूहुल्लाह का दीन दीन है, दीन अकमल नहीं है। लेकिन जब महबूब को इस्लाम मिला, जब हबीब को रब ने इस्लाम दिया तो ऐलान कर दिया, महबूब ये दीन मुकम्मल है। तब कुरान ने कहा, अलियम अकमल तो लकुम दीन वातमम तो अलैकुम नेमती, ये मुकम्मल दीन है, अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये मुकम्मल दीन है, ये मुकम्मल दीन है। अब आंखें खोल, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई धर्म कबूल किया जा रहा है तो उस मजहब का नाम इस्लाम है। सुभान अल्लाह, बोल दे बोल दे बोल दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लाशें तड़पे फलस्तीन में, कबूल किया जाए इस्लाम। मलबे में दबी हुई औलादे मेरी मिले, बढ़ते रहे इस्लाम। भारत की शहरों में बुलडोजरों से मेरा घर टूटे, फैलते रहे इस्लाम। मस्जिदें मेरी तोड़ी जाए, फैलता रहे इस्लाम। आज पूरी दुनिया का कुफ्र एक टेबल पर बैठकर हमारे सब्र को नापना चाहता है। नाप लो कि आखिर इस समंदर में तूफान आता क्यों नहीं है। समंदर में
तूफान अब तक उबाल क्यों नहीं मारा? तो करबला से सदा आती है मेरे इमाम की, मेरे आशिकों घबराना मत, यजीदियत के जुल्म की उम्र लंबी नहीं है, हुसैन के सब्र की उम्र बहुत लंबी। नारे तकबीर, नारे, अरे 2 4 10 खड़े होकर नारा लगाएं। मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियावी, तब बलियावी कहता है, मेरी कौम के गैरतदार बेटों, गैरतदार मावों के दूध पीने वाले शहजादों। किसका पैलाम हो रहा भाई? अरे आराम से लाओ ना, तकरीर करने दो। वमा अलैना इल्लल बलाग। हो गया, समझ बात आती है? अरे सब पता है, मैं खूने जिगर जला रहा हूं। तमाशा बना के रखो। ये शायद आखिरी प्रोग्राम है मौलाना। मैं सिर्फ तकरीर करने के लिए जिंदा नहीं हूं, इससे मेरे चूल्हे नहीं जलते। और आज तक कोई माई का लाल नहीं कह सकता बलियावी ने अपनी तकरीर की कीमत लगाई हो। लेकिन जब दिल पर आ जाएगी बात, मैं खूने जिगर जला रहा हूं और तमाशा कर रहा हूं। कौन नहीं जानता दिलबर शाही आले सुन्नत का एक नाम और मद्दाहे रसूल है। वाह 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 वाह, आपके घर के बेटा पूरे मुल्क में नाम पैदा कर रखा है। क्या बात। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। सुनोगे चारों तरफ से, आगे पीछे सब, तो जो बैठा है वो भी, जो खड़ा है वो भी। फिर एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक मदीनार को सदा दे दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लगा जोर से, लब्बैक या या रसूल हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे करो। सुभान अल्लाह, कस परेशान है, परेशान मकामू और इस गिरदो नवाज सरिया समेत किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी बिरादरी की बेटी हो, हम नबी वाले हैं साहब। हम नफरत को नफरत से नहीं मारते, नफरत को मोहब्बत से मारते। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या जुमला। और याद वाह, वाह, रखना, वाह, वाह। जो बात मोहब्बत में है वो नफरत में नहीं है। बेशक। इसलिए बलियावी आज के इस तारीखी कॉन्फ्रेंस से इतने बड़े मजमे में अपने जवानों के जिम्मे काम दे रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब की बेटी हो, वाह, अगर तुझको लगे कि इसकी इज्जत और आबरू को खतरा है, क्या बात। बाइक से जा रहे हो वहीं रोक दो, 4 चक्के से जा रहे हो वहीं रोक दो, और उस बेटी की आबरू बचाने के लिए मुस्तफा के गुलाम का रोल अदा कर दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कितना बड़ा पैगाम। ये मत देखना कि ये बेटी महेश की है कि सुरेश की। वाह। ये मत सोचना कि ये दूसरे धर्म की बेटी है, दूसरे जात की। ये सोचना कि मेरे मुस्तफा की शरीयत है। जुल्म के खिलाफ खड़ा होना ये करबला वालों की फितरत है। क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह, खड़ा हो जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी 25 कॉन्फ्रेंसों पर एक बेटी की आवाज भारी पड़ेगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब वो बेटी अपने समाज में लौट कर जाएगी सुभान अल्लाह। तो वो बेटी खम ठोक के अपने माँ बाप, अपनी आबादी बिरादरी को कहेगी, किसी और के बीच में बेटियों की आबरू की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं, अल्लाह, क्या बात लेकिन है। भेड़ियों के भीड़ में अगर एक रसूलुल्लाह का गुलाम हो हाँ 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 हाँ, तो बेटी चाहे जिस बिरादरी की हो, सुभान अल्लाह, उसकी आबरू की हिफाजत की गारंटी नबी का गुलाम ले लेता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत की बेटी और झारखंड की बेटी समझकर उसकी इज्जत बचा लेना। हम नफरत नहीं मोहब्बत जानते। क्या बात, और रह गई बात दुनिया हमें चुप करा दे, तब बलिया भी तो कहता अब लोग चिल्ला रहे इसकी बंद करो उसकी बंद करो। लेकिन अफसोस है कारी बरकत साहब, जिस कौम के लिए बलिया भी पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक लड़ता है, वो कौम अपने बलियाबी की आवाज नहीं सुनती। 2016 में तेरे बलियाबी ने पार्लियामेंट में ललकारा है, क्या बात, बंद करो पशु हत्या, बंद करो, बंद करो, मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी भेड़ गधे सब बंद करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम खाते हैं। अरे मुसलमान तू बीमार खाता है रे, विदेशों में सेहतमंद भेजा जा रहा है। सिर्फ अपनी जबान को गिरवी रख दो मुस्तफा की चौखट पर, अपने नफ्स को गिरवी रख दो रसूलुल्लाह की शरीयत की दहलीज पर। जलसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ईमान वाला जिधर से गुजर जाएगा जमाना चीख कर पढ़ेगा ला इलाहा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है। कितना टाइट कीजिएगा, मुसलमान को टाइट करने के चक्कर में तो देश टाइट हो गया। क्या कारी साहब, वाह, कॉकरोच के सामने हीट आया वो भी फेल। लेकिन मातम की बात यह है सब फेल हुआ तो मेरी कौम कहां पास हो गई। ये इलाका तेरे बलियावी के लिए नया नहीं है, जब इनकी रेख निकल रही थी तब से आ रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक आफताबो महताब इधर पैदा हुए इस खित्ते में, सुभान अल्लाह। लेकिन बिखरे हुए हैं, जमा नहीं है। वाह वाह, और जिस दिन ये जमा हो जाएंगे उसी दिन मेरे लिए सुबह बहारा होगी। क्या बात है। सुबह बहारा। लेकिन दिक्कत ये है कि इनको जमा करे कौन, इसलिए कि छोटे बड़े हजरत हों तो छोटों को बड़े के सामने कर दिया जाए। यहां तो कोई छोटा है ही नहीं है, गर्चे इमला दुरुस्त हो ना हो, हैं बहुत बड़े। इसलिए कि पगड़ी और जुब्बा देख लो तो लगे बस अब भी टपके हैं, लेकिन कुर्बान जब मेरे हाफिज मिल्लत पर। क्या बात है। सुभान अल्लाह, रश करो रईसुल कलम पर। सुभान अल्लाह।
ये वो फकीर हैं जिन्होंने खामोशी के साथ जनरेशन चेंज किया है। 18 साल से लेकर के 35 साल के जवानों, कान खोल के सुनो, इस पूरे इलाके में बाप दादा ने पंता भात खाकर जीवन बिता दिया, जमीन का एक टुकड़ा नहीं बेचा। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? लेकिन आज क्या मेरे उन बूढ़ों को अच्छा खाने की ख्वाहिश नहीं थी क्या? अच्छा पहनने की ख्वाहिश नहीं थी क्या? फटी लुंगियों में गांठ बांधकर जिंदगी बिता ली रे, लेकिन जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बेचा। आने वाले दिनों में मेरी औलादें कहां भटकेगी? वो सर्विस में नहीं थे, बैल रख करके, काड़ा रख करके चास करते थे। पंता भात, बासी भात, लाल मिर्च की चटनी इसी जयनगर के बगल में खाकर हम लोग गए। जयनगर के बगल में उस वक्त परसाबाद आने के लिए, परसा स्टेशन आने के लिए गाड़ी नहीं मिलती थी, तो बैलगाड़ी से लाकर छोड़ा गया। वो दौर हमने देखे। लेकिन मातम करो, बिल्डिंगें बना दी 4 तल्ला, मस्जिदों का मीनारा 70 फीट, मस्जिदों में टाइल्स और मार्बल लग गए। लेकिन आज तेरी आबादी में बेटियां चीख रही हैं, मेरी बेटियां कराह रही हैं, सिर्फ इसलिए कि आज बाप अपने बेटों का सौदा करने पर उतर गया है। जो कौम अपना खून बेच दे, वो कौम इज्जत तलाशे मार्केट में, कब सर जोड़कर बैठोगे? पूरे भारत की एनालिसिस के बाद बलिया भी इस नतीजे पर पहुंचा है रे कि मुसलमान तू सिर्फ अपनी शादी के फजूल खर्च को बंद कर दे, निकाह को सस्ता कर दे और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दे, तो याद रख, अब तक जितना जख्म दिया गया तलवारों से, कलम से, सबका हिसाब 10 साल में चुकता कर देगी तेरी औलादें। शर्त यह है कि तुझको हुकूमत से किसी चमन्नी मांगने की जरूरत नहीं है रे। जिस कौम के मजहब ने ज़कात का तसव्वुर दिया हो, क्या बात है, फितरे का निजाम दिया हो, क्या बात, सदके का कंसेप्ट दिया हो, यतीमों की परवरिश का हक दिया हो, बलिया भी तो कहता माफ करना, मेरी मस्जिदों के ऊंचे मीनारे देखकर चीखने वालों, हुकूमत की चवन्नी इसमें नहीं लगी है, मुस्तफा के गुलामों के खूने जिगर की कमाई लगी है। इसलिए कि ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये किसी का गढ़ा हुआ धर्म नहीं है, मुस्तफा का अता किया हुआ मजहब है। अब अगर जमीर में जिंदगी है तो बता मुझको, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। अगर होना चाहिए तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो खड़े हैं वो भी, जो कुर्सी पर है वो भी। नीयत में खोट नहीं, दिल साफ है तो एक आवाज देकर बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिंदाबाद। अपनी औलादों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए?
मस्जिदों के इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? बंद करो जलसों की सजावट। डेकोरेशन थोड़ा कम करो। बड़े का खतीब शायर मत बनाओ। अपनी मस्जिदों के इमाम की तनख्वाह पे नजर रखो और उनको कह दो, हजरत सरदारी का मुसल्ला दिया है, भिखारी का मुसल्ला नहीं दिया है। जब सरदारी का मुसल्ला दे दिया तो सिलेंडर मोड में रहो। और हम अपने उलमा से गुजारिश करेंगे, चाय बेचने वाला नक्शा नहीं बनाता, इंजीनियर नक्शा बनाता है। आप दीन के भी इंजीनियर हैं, मिल्लत के भी इंजीनियर हैं। सर जोड़कर बैठिए। पूरे जिले की बात नहीं करता, कम से कम 20 पंचायत के मस्जिदों के इमाम सर जोड़कर बैठिए। जिस गांव में मस्जिद है, मकतब नहीं है, वहां मकतब मजबूत हो। मकतब की तालीम का वो असर है जिस पर अल्लामा इकबाल का कलम चलता है। और अब घड़ी देख करके काम करने का वक्त नहीं है। एक डिजाइन बने और उस काम के लिए जहां आवाज देंगे, बलियाबी पूरे इदारे शरिया की टीम के साथ कांधा लगाकर खड़ा रहेगा। अभी तो जिंदगी का 2 ही सूत्री प्रोग्राम है। पागलों को चीखने दो, तुम अपनी औलादों को पढ़ाओ। बंबई, सूरत, कर्नाटका, हैदराबाद में भरे पड़े हैं इस इलाके के लोग। चले जाओ तो पूरे सूरत में एक इलाका ही है गिरिडीह कोडरमा का। मुंबई में एक पूरा इलाका है गिरिडीह कोडरमा का। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे जोर से बोलो। तो सिर्फ औलादों की शादी के मौके से मत आओ। एक महापंचायत बनाओ, महापंचायत 20 गांव जोड़ के, और हर गांव के सदर सेक्रेटरी, और 4 पॉइंट तय कीजिए। पहला पॉइंट ये कि मेरे गांव में नाच बाजा डीजे पटाखा वाली कोई बारात एंट्री नहीं लगी। इनकलाबी तकरीर। नंबर 2, हम अपने गांव का बेटा नहीं बिकने देंगे। अरे उस गांव में एक से एक बच्ची है यार, एक से एक बच्ची। अच्छा एक बात बता दो, आजकल रेट कितना चल रहा लड़कों का? बताइए भाई, बताइए। नस पकड़ाई है तो ऊपर वाले भी चुप है। बोल रहे वह इदारे शरिया की तहरीक का देन है। बेदारी का असर है। वाह वाह बताएं उलमाए कराम, इदारे शरिया की तहरीक का असर है कि नहीं है? वाह। अरे बोलो, इदारे शरिया की तहरीक का असर है कि नहीं है? तो ये तारीख बंद हो जानी चाहिए कि चलनी चाहिए? जोर से बोलो, चलनी चाहिए कि बंद होनी चाहिए? तो उलमाए कराम अभी से तैयारी में लग जाएं, नवंबर दिसंबर में तारीख होगी। अब पूरी तबीयत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा शोरा खुतबा एक पाई नहीं लेते। यहां तक के चाहे दिलबर हो कि हबीबुल्लाह फैजी हो या दिलकश हो, अगर मैं उनको टिकट का या गाड़ी में तेल देना चाहता हूं तो लोग बोलते नहीं हजरत, कौम बहुत दी है, ये मेरी तरफ से। और ये दिलबर तो 300 कहां मालदा और कहां चतरा। ये 10 लेकर के चले, लेकिन अब तो मंत्री के पावर में है।
अच्छा, एक छोटी चीज कारी साहब आपसे हम मांग सकते हैं, बहुत छोटी सी। बोरा में कस के आपको वोट दिया मुसलमानों ने, दिया कि नहीं दिया? दिया ना? अरे बोलो ना, दिया ना? अब तो राजा रानी दोनों को पावर दे दिया। एक बार मैं हंसते हंसते बोल दिया था, पहले लोग ये कहते थे कि ये मुगलों का दौर था जब राजा रानी होते थे। मैंने कहा झारखंड में उसके दोनों खलीफा अभी खड़े हैं। अरे मुसलमानों से बड़ा दिल किसका होगा कारी साहब की अपनी जनरल सीट भी दे दिया, लेकिन उसके बदले में मेरी कौम को एक मूंगफली भी नहीं मिली, उर्दू ज़बा हो गई। आलिम की सनत को पटक के ज़बा किया गया, ज़बा। हम अपने उलमा से अपील करेंगे, अब चुप रहने का वक्त नहीं, बोलने का वक्त आ गया। 2 नंबर के भारतीय नहीं है, ओरिजिनल खून गिरा है बाप दादा का आजादी में। इसलिए कारी साहब हेमंत बाबू से सिर्फ 2 काम करा दीजिए। जिस तरह बिहार में स्टेट सर्विस कमीशन के लिए बीडीओ, सीओ, एसडीओ, दारोगा, डीएसपी, पुलिस की बहाली के लिए फ्री कोचिंग का इंतजाम है, उसी तरह एक रांची में, एक संथाल परगना में 2 जगह इंतजाम करा दीजिए। मेरे बच्चों को सिर्फ खड़ा होने को जगह दे दीजिए ना। हुसैन के गुलामों को मालूम है बिस्तरा कैसे बिछा लिया जाता है। क्या बात, जिंदाबाद अब जिंदाबाद। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, दुनिया में धर्म बहुत है, बोलो 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 बोलो। और इसी धर्म की भीड़ में एक तन्हा मजहब है जिसका नाम, जोर से, जिसका नाम, वाह 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 वाह। बस 2 मिनट बर्दाश्त कीजिए, मैं समझ रहा हूं आपका टेस्ट। सुभान अल्लाह। जो गुफ्तगू मैंने कर दी है होने वाली अब नहीं है, इसलिए बस। वाह वाह वाह। मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? दुनिया में धर्म बहुत थे, लेकिन अब बलिया भी यहां तेरी आंखों में एक मोहब्बत का सुरमा लगा के अर्ज करे, ये जो कई तरह के पत्थर चल रहे हैं इससे डेमोरलाइज मत होना, डरना और न मत, ये तो चलते रहेंगे यार। एक बात ईमान से बोलो, बबूल के पेड़ पर किसी ने किसी को पत्थर मारते देखा? अरे बोलो ना, देखा? अच्छा, पेड़ से किसी हरे पत्ते को टूटकर जमीन पर गिरते देखा? लेकिन जैसे ही पत्ते पीले हो जाते हैं, लोग कहते बच्चू अब तेरे दिन करीब हैं ऊपर से नीचे आने के। अगर भेजा शरीफ में इशारा समझ में आए तो समझ लीजिए, जैसे ही पीला होता है लोग कहते हैं बहुत उड़ लिए अब नीचे आओगे। गोया ऊपर से नीचे आने का कि पहली निशानी पीलापन है। इसलिए ये जो ढेले पत्थर चल रहे हैं इससे घबराने की जरूरत नहीं, औलादों को पढ़ाने की जरूरत, और संविधान पढ़ाओ, पढ़ा दो अपनी औलादों को आईन भारत का। कोई एक गांव, एक टोला, एक मोहल्ला बता दे मुसलमान, जा दलित भाई के मोहल्ले में, जा आदिवासी भाइयों के टोले मोहल्ले में, उनका बेटा रात को 9 बजे सो जाता है रे। तुम्हारी औलादे, तुम्हारे बेटा, तुम्हारी बेटियां रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक कोटा पर, बागीचा में, पुलिया पर, सीढ़ी पर बैठकर
मोबाइल के डब्बे में उलझे हैं। कह दिया जाए कि एक पन्ना दरखास्त लिख दो थाना के, प्रभारी को तो लिखने नहीं आएगा तेरी औलाद को। इसलिए बेटे को मोबाइल दिए हो तो बोलो भारत का संविधान पहले पढ़, ताकि सड़कों पर निकले तो तुझे कोई लाल आंख दिखाने से पहले सोचे कि मैं जिसे लाल आंख दिखाऊंगा वो बहस करेगा। इसलिए मैं विनती करके कहूंगा, दुनिया में धर्म बहुत है लेकिन तन्हा इस्लाम है, अकेला इस्लाम है। बस इसको यूं समझ लो, सारा मजहब एक तरफ, तन्हा इस्लाम एक तरफ, सारे यजीदी एक तरफ, अकेला मेरा हुसैन एक तरफ, भारत के सारे मुल्ला एक तरफ, बरेली का इमाम मोहम्मद रजा एक तरफ। आज इस्लाम ललकार के कह रहा, मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनाता हो, बल्कि इस्लाम वाले का खुदा वो है जो बंदों को बनाता है। और फितरत ये कहती है कारी साहब कि जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है, जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनेगा, बोलो 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 बोलो, जो बनेगा वो बिकेगा। कपड़ा बना है तो बिकेगा, जमीन बनी है तो बिकेगी, आसमान बना है तो बिकेगा, जो बनता है वो बिकता है। मेरा खुदा बनता नहीं है, इसलिए तो बाजारों में बिकता भी नहीं है। ईमान वालों, अपनी औलादों को पढ़ाओ, समाज में आपसी भाईचारा मोहब्बत बाकी रखो। दुनिया तुझसे नफरत करे तुम उससे मोहब्बत करो, और ये पैगाम देकर बता दो कि हम दिल दुखाने के लिए नहीं आए हैं, मुस्तफा की उम्मत दिल जीतने के लिए आई है। यार जिंदा सोहबत